students, welcome back everyone. I hope all of you are fine. My name is Anubha Gaur, your AG ma'am, and what are we going to do today? ये है NCERT सीरीज का वीडियो जो कि कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो NCERT बेस्ड या इंडेक्स क्वेश्चंस मोस्टली वहीं आते हैं, है ना। तो ये जो सेशन है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डेफिनेटली फॉर CBSE 9th क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपने बाकी के सारे चैप्टर्स की NCERT सीरीज, उमंग सीरीज, वन शॉट वीडियो सब फॉलो किया है क्योंकि अगर सब कर लिया ना स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूँ आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपरली ध्यान दो, ठीक है। और अगर आप एक और चैनल जो वेदांतु का है वो फॉलो करते हो, सो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, इट्स लाइक गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग क्योंकि वहाँ पे मैम ने VIP सीरीज भी शुरू की है फॉर 9th एंड 10th। VIP सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं हमेशा इन जनरल, मैम उनके क्वेश्चंस डिस्कस करती है एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन। सो प्लीज आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। टाइप करो वेदांतु 9th एंड इंग्लिश चैनल, यू विल फाइंड दैट चैनल, ओके, जहाँ पे सारे के सारे टीचर्स वहां पे भी पढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पेज नंबर 54 के question number 5, 6 and 7. Okay, so are you all ready? Can we have a little target before starting the class कि सेशन के खत्म होने तक can we have, I'm not very sure, 350 likes क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है और our channel is like quite big, तो पास कर दो अपने फ्रेंड्स को भी ताकि वो भी देख पाए and they can also like and definitely subscribe to our channel to make it like reachable for everyone, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं विद द सेम जोश एंड एनर्जी एंड इट्स बेटर लाइक नॉट टू लेट ऑलवेज। सो हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स वंस अगेन। ओके, लेट्स हैव दिस सेशन। बहुत इजी है बट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। सबसे पहले 5 नंबर में आता है जनरली क्वेश्चन, आप लिखोगे कौन कौन से मॉडल्स हैं। दीज आर द फॉलोइंग मॉडल्स दैट वी गेट टू नो अबाउट इन दिस चैप्टर। सबसे पहला है थॉमसन्स मॉडल, बहुत ही अमेजिंग मॉडल है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इज मोर ऑफ लाइक अ प्लम पुडिंग मॉडल एंड अ वाटरमेलन मॉडल। फिर उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन किया जो कि था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बुलाते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो थर्ड नंबर पे आता है वो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बोहर्स मॉडल, बोहर का जो मॉडल था, ठीक है। तो आप शॉर्टली तीनों को एक्सप्लेन करोगे बारी बारी से, नॉट लाइक पूरी रामायण बतानी है आपको, इट्स लाइक द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेम। तो आप पहले बताओगे ये है, फिर सबसे पहले को डिस्कस करने लगोगे। थॉमसन मॉडल में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, क्या प्रपोजिशन थी उसकी, दैट एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in which negatively charged electrons are embedded just like seeds in the watermelon, ठीक है। उसने बोला मेरा जो एटम है पूरा का पूरा एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं जैसे कि सीड्स एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में। ऑब्वियसली वो बिल्कुल सही नहीं था। फिर आप लिखोगे एक लाइन में दैट्स हैविंग ड्रॉबैक दैट एटम कांट बी अ स्फीयर ऑफ एंटायरली पॉजिटिव चार्ज which was disapproved by your Rutherford। Rutherford ने उसको डिसअप्रूव किया कौन से मॉडल से, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जिसमें उसने गोल्ड की फॉइल ली। वाई गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ऐसी मेटल है जो मैक्सिमम मिलेबल है, जिसकी आप मैक्सिमम थिन शीट बना सकते हो एंड वेरी हैवी टू, और इस पर अल्फा पार्टिकल गिराए। सो दैट हैवी क्यों होना चाहिए, ताकि वो खुद ही डिफ्लेक्ट ना कर जाए जब अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आ रहे हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का खुद का बहुत अच्छा मास होता है। दैट्स हीलियम पार्टिकल जिसपे +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों दे दिए और 4 यूनिट उसका मास है, ठीक है। तो मास वाले पार्टिकल टकराएंगे, इट शुड बी लाइक अ बॉल, ऐसे नहीं कि वो गिर गई, है ना। तो अच्छा खासा मास होना चाहिए। और जब अल्फा पार्टिकल गिराए गए तो ये ऑब्जर्व किया गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट आउट ऑफ इट, सम शोज डिफ्लेक्शन एंड 1 out of 12,000 rebound its path, अपने पाथ पे वापस चला गया। उससे कंक्लूजन क्या निकला, बस आपको कंक्लूजन बताना एक लाइन में बता के कि एटम इज अ स्फीयर, माय एटम इज हैविंग द इंटायर चार्ज in the center of the atom called as nucleus, as well as the entire mass of the atom will be there at that center called as nucleus। न्यूक्लियस में सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी का रदरफोर्ड को
नोबेल प्राइज पे मिला। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। सो उसने बोला इलेक्ट्रॉन इज समथिंग जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। उसने उसको सोलर सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश की। बट फिर इसके मॉडल में भी ड्रॉबैक थे, आपको पता ही है, क्योंकि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है टुवर्ड्स एन ऑपोजिट चार्ज, बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है, तो वो क्या होता है, अपनी एनर्जी लूज करता चला जाता है। और जब एनर्जी लूज करता जाएगा, वो घूमते घूमते और पास आ रहा है न्यूक्लियस के, एक स्पाइरल पाथ बना के, और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एंड दैट्स नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एट ऑल। तो बहुत सारी चीजें सही बताई उसने, बट कुछ चीजें गलत हो गई, जिसे बोहर ने डिसअप्रूव करके नई चीजें बताई। तो आप ये सीक्वेंस मेंटेन करोगे, दैट इट्स ड्रॉबैक लिख के वाज ओवरकेम बाय बोहर्स मॉडल। और बोहर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई। उसने भी ये बोला सारा का सारा मास जो है एटम का सेंटर पे है, जो न्यूक्लियस है, एंड दैट इज 10 to the power 5 times स्मॉलर। ये रदरफोर्ड ने बताया था, उसने कंक्लूड कर दिया, बिल्कुल सही बात है कि आपका न्यूक्लियस 10 to the power 5 times छोटा है पूरे एटम के साइज के, जबकि खुद एटम इतना छोटा है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल इन द फुटबॉल स्टेडियम। स्ट्रेंज। अब बात ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कमेंट किया, जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस, तो वो रोटेट करते हैं एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिनको ऑर्बिट बोलते हैं। एंड व्हाइल रोटेटिंग इन एन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी, अपनी एनर्जी कम करते नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इसीलिए हम उनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट, द ऑर्बिट दैट्स हैविंग सम फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसीलिए इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स, ठीक है। किसको? इन ऑर्बिट को। और कैसे नाम दिया गया? के एल एम। तो ये पॉइंट, फिर उसने ये भी बताया when you have to put the electron you will always follow the order के सबसे पहले फर्स्ट शेल में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ठीक है। ये ऑर्डर के साथ आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले जाओगे। सो दैट्स व्हाट द कंक्लूजन, दैट्स व्हाट इज रिटन आल्सो हियर, कि जे थॉमसन ने क्या कहा, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट इन शॉर्ट। फिर नील्स बोर ने, फिर रदरफोर्ड ने, सबके पॉइंट उन्होंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए। 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, not that difficult, trust me. Okay, you can always give the answer in the tabulate form. अब है summarize the rules for writing the distribution of electron in various shells for the first 18 elements. कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जिनको हम के एल एम एन के नाम से बुलाते हैं, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट। बोहर ने बारी के साथ मिलके कुछ रूल्स दिए हमें। सबसे पहला रूल क्या था? 2n square rule, that while filling the electron in different orbit we'll follow 2n square rule where n is the number of orbit। कि आपका कौन सा ऑर्बिट है उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं विद द स्टेबिलिटी, अदरवाइज जो सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन कम टू एनी ऑर्बिट, दैट वाज एक्सप्लेन बाय दैट रूल। तो अगर पहला ऑर्बिट है 1 का स्क्वायर, दूसरा ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर, तीसरा ऑर्बिट है 3 का स्क्वायर, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड में 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फर्स्ट शेल में आपके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8, एम में 18 एंड सो ऑन। हमें फर्स्ट 18 पे ही बतानी है, तो इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन, जिस भी फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के पास 18 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, बिकॉज एलिमेंट इज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अगर वो न्यूट्रल है तो। ये बताया पहला रूल। दूसरा रूल क्या लिखोगे आप? ऑक्टेट रूल, ठीक है, कि आप जो भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हो वो ये भी ध्यान में देते हो कि दे मस्ट फॉलो देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्टा मतलब 8, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल। योर एलिमेंट शुड हैव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन कॉल्ड एज 8 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्टेट रूल, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल। बेचारा फर्स्ट शेल, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो उसके लिए रूल बदल जाता है डुप्लेट रूल में। ड्यू का मतलब 2, डुप्लेट रूल में बाकी शेल स्टेबलाइज होती है बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको तीनों नंबर मिल जाएंगे, मतलब यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर द सेम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड में आप बताओगे एनर्जी ऑर्डर, मतलब
while writing the electron in different orbit, we'll make sure कि आप पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में फिल करो. When that's completed, you'll move to the second. When that's completed, you'll move to the third. It's like the staircase. आप पहले फर्स्ट पे स्टेप रखोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, आप जंप नहीं करोगे. ठीक है? So please make sure of that point and don't make it wrong. Yes? And that's what is written beautifully over there. ये 2n square rule, ये octet rule, और ये electron are not accommodated in a given shell until the inner shells are fulfilled. बारी बारी से fill करोगे. So that's an easy question, an easy explanation also. ध्यान रखना, ठीक है? आपको पता चल गया क्या क्या पॉइंट मिस नहीं करने. Define valency by taking example of silicon and oxygen. Very good question. Silicon, oxygen. सबसे पहले वैलेंसी होती ही क्या है? वैलेंसी आपको सेकेंड रूल याद है थोड़ी देर पहले जो बताया कि ऑक्टेट रूल फॉलो कराना होता है. Your last shell will be stable if it's having 8 electron in its last shell, right? तो वैलेंसी है just to having a stable configuration. An atom can lose, can gain, and can share electron, and that combining capacity of atom is called as valency. कि वो दूसरे के साथ combine कर रहा है while losing, gaining, and sharing its electron with the other one. और क्यों कर रहा है? Just to justify its octet rule, ताकि वो एक stable configuration 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके लास्ट शेल में. ठीक है? तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं स्टूडेंट्स, हमें एटॉमिक नंबर जानना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट हेल्प्स टू डिसाइड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट हेल्प्स टू डिसाइड द वैलेंसी. सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर है. हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल कि 14 एटॉमिक नंबर का मतलब है 14 ही प्रोटॉन और 14 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होता है. दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल. तो 14 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में 18 आ सकते हैं, बट मैंने 10 तो फिल कर दिए, 4 बचे यहाँ पे ऑक्सीजन में फर्स्ट में 2, सेकंड में 6, क्योंकि इतने ही बाकी है. ठीक है? अब इसकी अगर मैं वैलेंसी की बात करूं तो प्लीज याद रखना, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इट्स इजी टू लूज, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इट्स इजी टू गेन. अगर लास्ट शेल में आपका 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी सेम ही रहेगी. अगर लास्ट शेल में 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 वाला 3 गेन करने की कोशिश करेगा, 6 वाला 2, 7 वाला 1, बिकॉज अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इट्स इजी टू गेन, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इट्स इजी टू डोनेट. एनर्जी चाहिए होती है, वो मैनेज कर सकते हैं. तो 4 में क्या होगा? 4 को लूज करना, 4 को गेन करना दोनों बहुत मुश्किल है. तो ये एलिमेंट बोलता है कि आई हैव वन मोर टेंडेंसी, आई विल बी लाइक अ फ्रेंडली एलिमेंट का लिस्ट, तो मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता हूँ. तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके 4 and 4 8, 4 खुद के 4 शेयर कर लेगा दूसरों से, 8 उसकी ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा. तो वैलेंसी 4. इसका रूल ये याद रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 valency will be same as valence electron. Valence electron more than 4, valency will be 8 minus 4. 8 minus valence electron. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, वैलेंसी 2, -2 भी लिख सकते हो. माइनस साइन विल शो कि उसने इलेक्ट्रॉन उसने नेगेटिव चार्ज को लिया है. ओके, सो दिस इज समथिंग आई होप मेक सेंस. अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली उमंग सीरीज को और वन शॉट वीडियो को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. यस स्टूडेंट्स, तो पक्का सब क्लियर है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना, लाइक मोर ऑफ अ होमवर्क क्वेश्चन. आप मुझे वैलेंसी बताओगे सोडियम की एंड फ्लोरीन की, सोडियम एंड फ्लोरीन की वैलेंसी, और क्या डिफरेंस है दोनों की वैलेंसी में. ठीक है? प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क. और वेदांतु क्लासेस आप ज्वाइन भी कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब, विच इज लाइक सुपर फन, क्योंकि हर सेशन में वहाँ पे क्विज होता है. आप एक सेशन में आपको कुछ पढ़ाया गया, यू विल गिव योर रिस्पॉन्स, एक्टिव लर्निंग होगी क्विज के थ्रू, और सबके साथ compete करोगे ना, वेरी हेल्दी एंड गुड एनवायरमेंट. आप सेशन कभी मिस भी कर सकते हो, रिप्ले देखोगे ना, तो इट्स लाइक यू विल बी एबल टू प्ले क्विज इन द रिप्ले, ताकि आपका सेशन का
वो जो रिप्ले देखने का मन है वो नहीं करता तब भी करे, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। लीडर बोर्ड में नाम भी आएगा, सारा कंटेंट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। टीचर्स, मास्टर टीचर्स और अ टीम ऑफ क्लास टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे, और आपके पास प्लेंटी ऑफ माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज है। आप जिस टॉपिक में ट्रबल फील करते हो, आप उसका माइक्रो जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली आप चूज करके ले सकते हो, दैट विल बी टोटली इंक्लूडेड। ओके, एंड द बेस्ट अट्रैक्शन इज क्रैश कोर्सेज, बिकॉज दैट्स द हाई टाइम यू कैन रिवाइज हियर प्रॉपरली। क्रैश कोर्सेज रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज बहुत ईजी है वेदांतु के लिए एनरोल करना। अब सबसे पहला मैसेज जो पिन हुआ है ना वेदांतु चैनल ने जो किया हुआ है, उसमें एक लिंक गिवन है प्रो क्लास का, ओपन करो, सीबीएसई 9th क्लास सेलेक्ट करो, अपना ग्रेड ये, और उसके बाद 2021 का टारगेट रखो जब एग्जाम देना है, और एजी प्रो कोड लगा दो, कूपन कोड एजी मैम का कोड एजी प्रो है, बिकॉज दैट विल गिव यू 20 to 33% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, 31% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, ये एजी प्रो कोड 2699 पहले की एमआरपी अब 2159 में हो गई, 2333 पर मंथ आप 3 मंथ्स के लिए दे रहे थे, सी द डिफरेंस, अब और कम हो गया 1866 पर मंथ। आई थिंक 1 मंथ के ट्रायल से आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट यू कैन बी मोर श्योर अबाउट द सेम। So you can enroll for the same because it's just paying 11 to 9 rupees per session, and you can choose wisely what will be good for you. Yeah. So you know everything now. You can follow me on Instagram with chemistry.vedantu_anubhagor for all the updates and all. And आज के लिए इतना ही students. I hope आप सबको सब समझ आ गया होगा. Do not forget to hit the like button क्योंकि हमें target achieve करना है. अपने friends को भी pass on कर दो क्योंकि sharing is caring. And definitely if you're new, subscribe भी कर लो. I'll meet you next time. Until then, wait for it. Stay tuned. Bye bye. Take care.